बहुत अच्छे से लर्न कर लेना इसको। देखो नो वन कैन लीक दी पेपर है, तो इनको ज़्यादा कुछ मतलब इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं, बट पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है। स्पेस अरे ये तो कुछ भी नहीं है, नॉर्मल सी चीज़ है, ठीक है। Hey you Wanda, welcome to the study slide. Today I'll be sharing waste management chapter of geography ICSE class 10th. Before starting the video, let me tell you I have uploaded geography full preparation plan which is really helpful for scoring more in your exams, and the link is in the description box. Go and watch it now. Before starting the video, I must tell you that before this chapter I have uploaded more 4 chapters which are important and easy, so go and watch that too. Link is there in the description box. Okay, now coming towards waste management, you have to learn the waste definition as it is, because there is nothing जो या फिर remain है या फिर कुछ ज़्यादा extra लिखा हुआ है. This is as it is definition which you have to learn. After that, coming towards next paragraph, that is just for reading purpose. उसके अलावा you don't need to learn this. After that, there is some estimate जो कि आप लोगों को learn करना है, that 300 to 500 kg waste. अरे ये तो कुछ भी नहीं है, नॉर्मल सी चीज़ है, ठीक है। उसके बाद में मेजर वेस्ट प्रोड्यूसिंग सोर्सेज पता होने चाहिए, which are those इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, हाउस और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्सेट्रा, ठीक है। ये सारी चीज़ आपको पता है, यार ये तो सब कुछ पता है हम लोगों को, ठीक है, इतना कुछ ज़्यादा जरूरी नहीं है ना, बट स्टिल यू शुड लर्न दिस। मैं कुछ इंपॉर्टेंट मार्कर्स टाइप बता रही हूँ आप लोगों को कि आपको करना ही करना है, ठीक है। आफ्टर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ वेस्ट। बहुत अच्छे से लर्न कर लेना इसको, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की डेफिनेशन एज वेल एज पूरा डिफरेंस लर्न कर लेना, ठीक है। जितना भी है सब कुछ लर्न कर लेना, एंड इससे पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है, समझ जाना, ठीक है। उसके बाद में यू हैव टू गो विथ योर इम्पैक्ट ऑफ वेस्ट एक्यूमुलेशन। इसका क्या क्या इम्पैक्ट होता है, क्या क्या नहीं, सारी चीज़ आप लोगों को वैसे तो पता ही होगी, बिकॉज इतने तो मैच्योर्ड हो आप लोग, मतलब सब कुछ पता रहता है कि कैसे वेस्ट एक्यूमुलेशन होगा, तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसका, तो सब कुछ बट पढ़ लेना, ठीक है, एक बार। उसके बाद में वेस्ट एंड स्पॉइलेज ऑफ लैंडस्केप, ये सारी चीज़ें आपको होनी चाहिए पता कि कौन कौन से डंपिंग वगैरह सारी चीज़ें, है ना। उसके बाद डिसीजेस कौन कौन सी होती है, यू शुड नो दैट, डायरिया, डायसेंट्री, मलेरिया एंड प्लेग, की सारी चीज़ें, है ना। आफ्टर दैट कमिंग टुवर्ड्स वेस्ट पॉल्यूशन एंड हेल्थ हजार्ड्स, ये हेल्थ हजार्ड्स वाली चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर लर्न कर लेना। ओके, इसमें सारी की सारी हमारे जो भी डिसीजेस है वो होगी, एज वेल एज इसमें जो गैसेस वेस्ट और एयर पॉल्यूशन वाली चीज़ें ना, वो भी सारी चीज़ें इसमें होंगी। सारी गैसेस के बारे में जरूर पढ़ लेना, दीज आर इंपॉर्टेंट वंस। मिथेन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट गैस, ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। एंड मिथेन के बाद से ही जस्ट नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोजन सल्फाइड, लेड, ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई है ना, तो इनको ज़्यादा कुछ मतलब इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं, बट स्टिल आप मतलब पढ़ लेना यार, है ना। समझ आना चाहिए, दिमाग में बैठी रहना चाहिए चीज़ कि हाँ मैं नहीं पढ़ा था, तो हो सकता है कि उससे रिलेटेड, देखो नो वन कैन लीक दी पेपर, है ना। नॉट एवरीवन इज केपेबल ऑफ डूइंग दैट, कोई नहीं कर सकता, है ना ही मैं कर सकती हूँ, ना ही आप लोग कर सकते हो। वी कैन जस्ट अज्यूम द थिंग्स, है ना, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें बताते हैं, है ना। सो येस, लेट्स कंटिन्यू। एसिड रेन इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। आफ्टर दैट इफेक्ट ऑफ सॉलिड वेस्ट, इसमें यू शुड नो दी डिसीजेस एक्सेट्रा। इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। इफेक्ट ऑफ माइनिंग, इसमें यू शुड नो ब्लैक लंग्स कौन सी डिसीज होती है ना, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, कैसे होती है, कौन से मटेरियल, कौन से मेटल की वजह से होती है ना। नन हर्ट इज ब्राउन लंग भी ऐसी कुछ होती है, ऐसा भी हो सकता है कि ब्लैक लंग्स एंड ब्राउन लंग्स के बीच में डिफरेंस एक्सेट्रा, है ना। आफ्टर दैट कमिंग टुवर्ड्स इफेक्ट ऑन टेरेस्ट्रियल लाइफ, ये भी आप लोगों को जो मैंने मार्क कर रखा है, यू शुड लर्न दैट। यू शुड लर्न दी DDT फुल फॉर्म, मैंने यहाँ पर नहीं लिख रखा है, बट माइट पॉसिबल आ सकता है ना। DDT का फुल फॉर्म लर्न कर लेना। यूट्रोफिकेशन लर्न होना चाहिए, इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, है ना, इसको लर्न कर लेना। सिंपल इज नॉट दैट टफ। पोल्यूशन एंड मेराइन लाइफ इंपॉर्टेंट है ना, लर्न कर लेना। कॉजेस आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, कैसे होता है क्या नहीं होता है, मीना माटा वाली जो ये डिसीज है ये जरूर लर्न कर लेना। एंड वेस्ट मैनेजमेंट एंड इट्स नीड, ये सब चाहिए, तो बहुत 3 R's जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। उसके बाद में हमारे मेथड्स ऑफ सेफ डिस्पोजल, है ना, सॉलिड वेस्ट, लिक्विड, गैसियस, ये सारी चीज़ें। बाकी इसमें सेग्रीगेशन, डंपिंग, कंपोस्टिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सेग्रीगेशन तो यहीं पर आ गया हमारा, है ना। इसकी डेफिनेशन जरूर लर्न कर लेना, जो भी इटैलिक वर्ड्स में है और मैंने मार्क कर रखा है, यू शुड लर्न दैट। दैट डंपिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, इसके कॉजेज एंड दी इफेक्ट्स आपको पता होना चाहिए, डिसएडवांटेजेस पता होना चाहिए डंपिंग के। कंपोस्टिंग इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी पता होना चाहिए कि ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म है डिस्पोजल का। गिव रीजन या फिर वन वर्ड में आ सकता है कि ओल्डेस्ट फॉर्म कौन सा डिस्पोजल का, ठीक है। सो यू शुड लर्न दैट। आफ्टर दैट यू हैव टू लर्न दी डेफिनेशन टू, बहुत इंपॉर्टेंट है कंपोस्टिंग की, ठीक है। ये मैंने जैसे कि बोला कि पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, सो यू शुड लर्न दैट। एंड कंपोस्टिंग के बेनिफिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसको भी लर्न कर लेना। नाउ कमिंग टुवर्ड्स 3 R's, यू शुड नो 3 R's क्या होते हैं। 3 R's होते हैं रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। तो इसमें रिड्यूस का मतलब पता होना चाहिए, रीयूज का मतलब पता होना चाहिए, रिसाइकलिंग का डेफिनेशन ऑल्सो, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। आफ्टर दैट यहाँ पर इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, वही रीयूज की डेफिनेशन है, बाकी इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप इट हेल्प यू, एंड दिस वाज द लास्ट चैप्टर लोडेड इन शॉर्ट्स टू, सो यू कैन गो एंड वॉच दैट आउट। फ्री नोट्स के लिए यू कैन श्योरली जॉइन माय टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल, पे सब कुछ मैंने प्रोवाइड कर रखा है, एवरी नोट्स एंड एक्सेट्रा। एंड मैंने बहुत सारे ICSE रिलेटेड बहुत सारे कंटेंट डाले थे मेरे चैनल पे, सो इफ यू आर न्यू सो गो एंड वॉच दैट आउट। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो इफ इट हेल्प यू, कमेंट डाउन बिलो आपको क्या क्या और नेक्स्ट चाहिए। एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।